हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपडेट दिया था कि मेरे एडिटिंग टूल्स ख़राब हो गए हैं और मेरा फ़ोन जो है काम नहीं कर रहा है। तो मैंने नए फ़ोन में एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किए और इसमें बहुत टाइम लग गया मुझे, क्योंकि नोनू के साथ में सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो इस वजह से ना मेरे व्लॉग आने में काफ़ी दिन लग गए। तो फ़िलहाल देर आए दुरुस्त आए, और ये व्लॉग जो है लास्ट थर्सडे का है। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी भी मुझे बहुत सारे यूट्यूब से रिलेटेड काम करने हैं जो कि पेंडिंग हैं और मैं पूरे नहीं कर पाई हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एडिटिंग कैसे भी हो जाए, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बाकी के काम कंप्लीट करते रहूँगी। तो बस यही अपडेट था अभी तक का। फ़िलहाल यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं सुबह के, और सुबह जल्दी उठ के दिया बत्ती मैंने कर लिया, नहा धो के, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा। कहाँ पे बैठोगे? बाय बाय बेटा। अनु से बाय बाय। अनु से बाय बाय। उठ जाओ अनी, जाओ। हाँ, पकड़ो पकड़ो। मॉर्निंग सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और हमारा नाश्ता हो गया है। घर की क्लीनिंग भी थोड़ी बहुत हो गई है। आज मैंने विंडो के कर्टेन जो हैं भिगोए हैं वॉश करने के लिए, वो मुझे वॉश करना है, और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन करना है क्योंकि घर इधर उधर बहुत फैल गया है। तो मेरे पास एक कल कमेंट आ रहा था कि आप घर की सफाई अच्छी नहीं करते हो। तो बच्चे के साथ में ना ऐसा ही होता है, और शायद आपको पता नहीं है। और मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि बच्चे के साथ में ऐसा ही होता है। और मतलब ना, जो लोग बच्चे के साथ में रहने का एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आसानी से ये कह देते हैं कि आप घर साफ नहीं करते हो, बच्चा अच्छे से नहीं देखते हो। मेरे पास एक कमेंट और आया था कि आप अपने बेबी को ट्रेन नहीं करते हो, वो बिगड़ता जा रहा है, कुछ इस तरह का कमेंट, और एक ही आईडी से बार बार यही कमेंट। तो आप 1 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगी कि वो खेलता है और उसमें उतनी अकल नहीं है, वो इतना मेच्योर नहीं है कि वो चीज़ें समझे, और वो तो खेलेगा ही, अपने खिलौने सब जगह फैलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो खिलौनों से खेलेगा, अपने टॉयज से खेलेगा, फिर उसे अपनी जगह पे जाके रख देगा खुद ही। तो उसे तो हम ही बताएंगे ना, और जो कि मैं बताती भी हूँ, करती भी हूँ, और वो करता भी है। मैं उसे कहती हूँ ना, बेटा ये टॉयज रखो अपने ड्रॉर में, तो वो जाके उठा के रख के भी आता है। तो इस तरह से बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन अब मैं एक एक चीज़ कैमरा में दिखा तो नहीं सकती हूँ ना, बता तो नहीं सकती हूँ ना कि नोनू ऐसा करता है, नोनू ऐसा नहीं करता है, इस तरह से। और बच्चा जो होता है वो खिलौने फैलाता है, खिलौने नहीं फैलाएगा तो कपड़े फैलाएगा, कपड़े नहीं फैलाएगा तो बर्तन फैलाएगा। कोई ना कोई चीज़ तो उसे चाहिए ना खेलने के लिए। कितना देर तक उसके साथ खेलते रहूंगी, कभी ना कभी मुझे घर के काम भी तो करने होते हैं ना। आफ्टर ऑल मैं अकेले देख रही हूँ, हस्बैंड घर पे है नहीं। तो लोगों को ये समझ में नहीं आती ये चीज़ें, उनको बहुत आसान लगता है कि ये बच्चे को अच्छे से नहीं देख रही है, इसका बच्चा ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझसे, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बेबी को लेके मैं अपना 100% देती हूँ, और मैं जानती हूँ मैं बेबी के साथ किस तरह से घर, यूट्यूब और बेबी को मैनेज करती हूँ। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि नोनू मेरे लिए प्रायोरिटी है। सबसे पहले नोनू को मैं देखती हूँ, उसकी केयर करती हूँ, उसके खाने पीने का ख्याल, उसके नहाने धोने का ख्याल, और तब जाके फिर मैं घर के काम, और उसके बाद यूट्यूब करती हूँ। तो लोग जो है ना इस तरह से बहुत ही इजीली जज कर देते हैं। शायद उन्होंने बच्चे के साथ कभी अकेले इस तरह से मैनेज ना किया हो, उनके साथ फैमिली मेम्बर्स रहे हों, तो इसलिए उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ी हो। लेकिन मुझे करनी पड़ती हैं, मुझे अकेले सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है, उसके लिए खाना भी बनाना पड़ता है, उसको पानी भी पिलाना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि गर्मी आ गई है। वो तो खुद कहेगा नहीं ना मुझे पानी पीना है, तो पानी भी मुझे खुद ही पिलाना पड़ता है। उसको सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। फ्रूट्स टाइम होता है, बीच में नैपी चेंज करनी पड़ती है उसको। मैं टॉयलेट ट्रेनिंग भी कराती हूँ, उसके साथ में खेलती भी हूँ बीच बीच में। उसके अलावा घर के काम भी करती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ। उसके अलावा इवनिंग टाइम में मैं बर्तन भी वॉश करती हूँ और किचन क्लीन करती हूँ। तो मेरा सुबह से लेकर रात तक ये काम चलता है, इंक्लूडिंग नोनू के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, और घर के काम भी करने हैं, और बाकी सारा खाना पीना सब खुद ही देखना है। तो लोग बहुत इजीली जज करते हैं, तो इसलिए कमेंट के थ्रू मैं ये रिप्लाई कर रही हूँ कि इतना आसानी से जज ना करें। कृपया करके पहले दूसरे की कंडीशन समझ लें कि वो किस सिचुएशन में है, क्या चीज़ें फेस कर रहा है। मैं कभी भी नहीं दिखाती हूँ, और मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ कि मैं अकेले बच्चे के साथ
मैनेज कर रही हूँ या फिर मैं ही अकेले ऐसी हूँ जो बच्चे के साथ अकेले मैनेज कर रही हूँ। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बच्चे के साथ अकेले देखते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। इवन 2-2 बच्चे होते हैं लोगों के पास, वो अकेले देखते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल मॉम्स जो इस तरह से मैनेज करती हैं घर को। मैं तो फिर भी अभी कोशिश ही करती हूँ और मुझे लगता है मैं कि और अच्छे से करना चाहिए मुझे, और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, तो इस तरह से मुझे लगता है। लेकिन फिर भी इतनी आसानी से जज करते हैं ना, आप घर की सफाई नहीं करते हो, अरे मैं दिन भर सफाई करते रहूँगी तो बच्चा कौन देखेगा भाई। मुझे यही रिप्लाई देना था और कमेंट में भी मैंने रिप्लाई दिया। उन लोगों को बुरा लगा हो तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लगा था, इसलिए मैंने कमेंट में रिप्लाई किया। वैसे मैं, आपने देखा होगा, इस तरह के रिप्लाई देती नहीं हूँ कमेंट में, और नहीं ऐसे लोगों को इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी हो गया था बताना समझाना, तो इसीलिए मुझे रिप्लाई देना पड़ा। हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें बुरी लगी हों या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही हार्शली बोल दिया हो, लेकिन कुछ बातें ना मुझे भी बुरी लग जाती हैं, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। और मैंने सोचा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ना बोलूँ ना तो फिर लोग इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, लोग कमेंट करते ही जाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन सामने वाले को भी तो दुखता है ना, उसको भी हर्ट होता है। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपनी तरफ से कितना करती हूँ नोनू के लिए। मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं करेगी, सब कुछ तो अपने बच्चे के लिए ही करती है वो, तो ये भी कोई बोलने वाली बात होती है क्या। तो बस यही सब कहना चाहती थी। खैर यहाँ पे अब करते हैं लंच की तैयारी। तो राजमा में तड़का लग रहा है और दूसरी तरफ मैं नोनू के लिए दाल बनाऊंगी। तो राजमा वगैरह नहीं खिलाती हूँ उसको मैं, तो यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ सिंपल सी दाल। और फ़िलहाल जब तक मैं खाना बना रही थी, नोनू को मैंने दे दिया है ये कढ़ाई। एक्चुअली उसने खुद ही निकाला है, उसको अच्छा लगता है। मतलब कभी वो बर्तन से खेलता है, कभी कपड़ों से खेलता है, कभी जूते चप्पलों से खेल लेता है, और कभी पापा के हेलमेट से खेल लेता है। तो मैं उसको खेलने देती हूँ। उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे टॉयज़ के साथ ही खेलना है। बच्चा कब तक टॉयज़ के साथ खेलता रहेगा ना कभी तो उसका मन भर जाएगा। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे राइस रख दिए मैंने बनने के लिए, राजमा में बॉईल आ रहा है, थोड़ी देर में राजमा भी बनके तैयार हो जाएगा। और नोनू के लिए मैं बना रही हूँ वेजिटेबल दाल। तो ये सारा हमारा खाना है, सैलेड तैयार कर दिया है और अभी 12 नहीं बजा है, तो मेरा खाना तैयार हो चुका है। नोनू भी खेल रहा है ना, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार कर लिया। अभी फिर से धूप चली गई है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो मैंने कर्टेन जो है वॉश करके धूप में डाल दिए थे, जल्दी से सूख जाएंगे। क्योंकि बेडरूम में ऐसा होता है ना, बिना कर्टेन के उजाला सा होता है, फिर नींद नहीं आती है और नोनू को फिर सुलाना होता है दोपहर में, तो इसलिए मैंने जल्दी से वॉश करके डाल दिए सूखने के लिए। तो लंच बन गया है और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मस्ती करेंगे नोनू के साथ में। कुछ ना कुछ गेम में उसको इंगेज करके रखती हूँ, और ये मेरा बेस्ट टाइम होता है स्वास्थ्य के साथ में, क्योंकि वो बहुत खुश रहता है मेरे साथ जब मैं इस तरह से गेम खिलाती हूँ उसे। फिर वो ना जिद करने लगता है कि बाहर जाना है, और बाहर इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप होने लगी है, तो उसके लिए अभी सही नहीं है इतनी तेज़ धूप में जाना। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अंदर ही उसके साथ गेम खेलूँ, इस तरह से मेरा दिन भी निकल जाता है। तो यहाँ पे कर्टेन सूख गए थे, इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, तो पतले कर्टेन है एकदम से सूख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर्टेन्स लगा दिए और उसके बाद स्वास्तिक को खाना खिला के फिर मैंने अपना लंच किया। तो लंच करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और इस टाइम पे नोनू खेल रहा है। खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा ना मतलब हैप्पी मूड में रहता है, खेलता है इधर से उधर आराम से, तो मैं घर के काम आसानी से कर लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं किचन और स्टोव वगैरह क्लीन कर लूँगी, बाकी बर्तन मैंने साइड में कर दिए थे, हाउस हेल्पर थोड़ी देर में आके क्लीनिंग कर लेंगी। तो बस इस तरह से हमारे सुबह से दोपहर तक के काम जो हैं बहुत ही ईजिली मैनेज हो जाते हैं। किचन क्लीन करके मैं आ गई हूँ बालकनी में, और जो भी सूखे सूखे कपड़े रहते हैं ना मैं जल्दी उतार लेती हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि तेज़ धूप से कपड़ों का कलर भी फेड हो जाता है ना, तो इसीलिए सुबह जल्दी कपड़े वॉश हो जाते हैं तो टाइम से सूख भी जाते हैं, तो इसीलिए मैं टाइम रहते ही उनको उठा भी लेती हूँ। बुराई कर रहे हो, चलो बेटा हो गया। अभी जो है शाम के 5 बजने वाले हैं, और एक वीडियो शूट किया था उसके लिए थोड़ा सा रेडी हुई थी मैं, और नोनू जो है 2 घंटे सोया था, इसी वजह से कर पाई, अदरवाइज़ तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अभी वो बाहर पे खेल रहा है, और अब आटा मैंने गूँथ लिया है। सब्ज़ी आज मुझे नहीं बनानी है, क्योंकि दोपहर में दाल बनाई थी स्वास्थ्य के लिए, मैं वही खा लूँगी। थोड़ा सा राजमा भी बचा है, तो इतना सारा खाया नहीं जाएगा ना, तो रोटी के साथ में वो खा लूँगी। नोनू के लिए मैं दलिया वगैरह वेज दलिया बना लूँगी। तो एज सच कुकिंग का कुछ काम नहीं है, लेकिन अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है, बादल गरज रहे हैं,
अदरवाइज़ हम बाहर में थोड़ा सा घूम लेते क्योंकि बहुत अच्छे सा मौसम है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, आज उतनी गर्मी नहीं है तो बाहर नहीं घूम सकते हैं। फिलहाल हमें अंदर ही खेलना है। नोनू को इंगेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, मेरे लिए टफ टास्क रहता है। किसी भी गेम के साथ वो सिर्फ 5 या 10 मिनट खेलता है, उससे ज़्यादा फिर वो नहीं खेलता है, बोर हो जाता है ना। तो चलिए मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा था तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैं ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाई थी, फिर मैंने वीडियोस भी ज़्यादा शूट नहीं किए, मन ख़राब हो जाता है ना इस तरह से। तो चलिए कोशिश करूँगी जल्दी से ठीक करने की प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी हस्बैंड जो हैं घर पे नहीं है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी जैसे वो आएंगे मैं अपना फ़ोन वगैरह ठीक करवा लूँगी, फिर आपको नए नए व्लॉग्स बना के जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।